सीटेट के रिजल्ट के आने का इंतजार आखिर बीपीएससी को क्यों है? हम सभी ने मेरी पुरानी जो वीडियो इससे पहले बनी थी, आप सभी ने उसमें देखी भी थी। जिन भाइयों एवं बहनों ने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है, कृपया वे पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए पुरानी जो वीडियो हमारी है उसमें से देखते हैं कि आखिर क्यों पड़ी है। लगभग हम सभी ने 25,000 सीटेट अभ्यर्थी पास नहीं होंगे, ऐसा अनुमान हम लोगों ने लगाया हुआ है। इसलिए ये 25,000 सीटेट अभ्यर्थी बहुत ही संदेह का विषय बना हुआ है। इसलिए जनरल का कट ऑफ 60 से ऊपर रहेगा, लेकिन डीवी के बाद यह जनरल के लिए बॉर्डर ही काफ़ी होगा जो बीपीएससी की तरफ से दिया गया है, क्योंकि सीटेट अभ्यर्थी बहुत बड़े प्रभाव डालेंगे और हजारों में अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं जो फॉर्म डालने में भी गलती किए हुए हैं। दोस्तों अब चलिए देखते हैं वो जो खबर निकल के आ रही है न्यूज़ 18 में, वह खबर क्या निकल के आ रही है। एक तरफ तो जहां खबर निकल के आ रही है सीटेट के रिजल्ट आने का इंतजार, 28 से 30 सितंबर तक जारी होगा प्राइमरी का रिजल्ट। 28 सितंबर को सीटेट का रिजल्ट आएगा। दोस्तों ये न्यूज़ 18 झारखंड के सूत्र की खबर से ये हमें अभी सुनने को मिल रहा है। इसमें यह भी कहा गया है कि 28 से 30 सितंबर तक प्राइमरी का जो रिजल्ट है वह जारी हो जाएगा। शिक्षक बहाली को लेकर के यह बहुत बड़ी खबर जो है हम लोग के सामने आ रही है। हम सभी ने पुरानी वीडियो में भी इसका विश्लेषण विस्तृत रूप से किया था और हम लोग जाने भी थे कि कटाव कहाँ तक जा सकता है। कुछ लोगों को वो वीडियो समझ में नहीं आया। कृपया अगर आप मेरे पुरानी वीडियो को नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो जा कर के देख सकते हैं कि ये कटाव कहाँ तक जा सकती है। चलिए हम इस खबर का भी विश्लेषण कर लेते हैं, आखिर कुछ कि ये खबर क्यों आ रही है। चलिए कुछ जो है ट्वीट जो है श्री अतुल जी का जो ट्वीट है हम उसमें देख लेते हैं, उनकी भी ट्वीट को हम समझ लेते हैं। देखिए उसमें ये कमेंट आया था, टीआरई कैंडिडेट आर रिमाइंडेड दैट। इसमें ये आया था कि जो कट ऑफ है वह 70% अगर नहीं भरता है तो क्या हो जाएगा कि कुछ रिलैक्स दिया जाएगा, यानी कट ऑफ क्या किया जाएगा, नीचे किया जा सकता है। ऐसी खबर निकल करके सामने आई। श्री अतुल प्रसाद जी ने ये खबर आपने ट्वीट के माध्यम से बताई हुई थी और उन्होंने उसमें कहा भी था जो फेशियल जो रिकॉग्नाइज सिस्टम है उसमें उसका भी यूज किया जाएगा। अतः उन्होंने ये भी चेताया था कि जो जितने भी अभ्यर्थी हैं कृपया वे सावधान रहें, ये भी उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा भी था कि अगर 75% अगर सीटें अगर नहीं भरती हैं तो क्या किया जाएगा, वो उसमें कट ऑफ जो है वो कम भी किया जा सकता है, उसमें रिलैक्स भी दिया जा सकता है। ये पूरा मसला जो है अब हम समझते हैं, पूरा मसला ये है सीटेट को लेकर के बहुत बड़ा ये मसला सामने आया। जहाँ एक तरफ जो बीएड है वह प्राथमिक से बाहर हो चुका है, अब जो सीटेट है अगर उसमें से भी अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो पूर्ण रूप से जो है बिहार की लगभग 75% सीटें नहीं भर पाएंगी। इसलिए 75% सीटों के भरने के लिए बीपीएससी की तरफ से श्री अतुल प्रसाद जी ने ये ट्वीट करके पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब हम खबर को दूसरी तरफ से पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षकों की 75% सीटों को भरने की बीपीएससी तय न्यूनतम अर्हता अंक से नीचे भी कटाव कर सकता है। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट करके दी। उनके हिसाब से सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो न्यूनतम अर्हता अंक तय किए गए हैं उससे भी नीचे कटाव जा सकता है। फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सामान्य श्रेणी के 40, बीसी के 36 और ईबीसी के 34, एससी व एसटी के 32 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक तय है। गुरुवार को ही परीक्षा के तहत परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे उनके हिसाब से न्यूनतम अर्हता अंक नीचे जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सीटें खाली रहने की जो बातें सामने आ रही हैं, अब न्यूनतम अर्हता अंक कम होने से सीटें खाली नहीं रहेंगी। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए 79,943 पद हैं, वही माध्यमिक में 32,916 और उच्च माध्यमिक में 57,602 पद हैं। दोस्तों आपने मेरी पुरानी वीडियो में ये सब देखा था
और मेरी जो वीडियो थी पुरानी वीडियो आपने उसमें ये वीडियो भी देखी होगी, बीपीएससी ने दी राहत कि आप 32 से कम अंक पाने वाले भी अगर बनेंगे प्राथमिक शिक्षक, आप ये वीडियो मेरा देख सकते हैं। उसमें ये सीटेट की जो रिजल्ट को लेकर भी इसमें हम लोगों ने चर्चा किया था। अब जो न्यूज़ 18 के खबर से खबर निकल के सामने आ रही है, इससे पहले इसमें खबर निकल के सामने आ रही है, शिक्षक बहाली को लेकर बड़ी खबर न्यूज़ 18 की तरफ से 28 से 30 सितंबर तक प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा। ये रिजल्ट 28 से 30 सितंबर के बीच में क्यों जारी होगा, पहले हम अतुल प्रसाद जी के ट्वीट को एक बार समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद से ये पूरा कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हमारा हो जाएगा दोस्तों। इसमें इन्होंने कहा था, इस ट्वीट के माध्यम से हम सभी देख रहे हैं, इसमें इन्होंने कहा भी था कि ये 11 से 12 का पहले, उसके बाद 9 से 10, उसके बाद से दिन क्या होगा, प्राइमरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसलिए जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रिजल्ट है वह 28 तारीख को जारी हमारा हो सकता है। फिर से उसमें अतुल जी ने यह कहने की कोशिश की थी कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिखा है इन्होंने टीआरई एग्ज़ाम से संबंधित इन्होंने कहा है कि आपको किसी भी तरह से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा, उस टाइम में आपसे जो डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया है, जो आपने डाला हुआ है, वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। कोई भी नए डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो खबर सामने निकल के आ रही है कि 28 सितंबर को सीटेट का रिज़ल्ट आएगा। अब जो सीटेट का जो रिज़ल्ट है, लगभग 28 सितंबर को सीटेट के रिज़ल्ट का इंतज़ार हमारा है दोस्तों। सीटेट में जो सितंबर में अगर रिज़ल्ट आता है तो मान के चलिए जो सीटेट अभ्यर्थी हैं जो पास होंगे वह इस बीपीएससी परीक्षा में वह क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर सीटेट का रिज़ल्ट अगर 28 सितंबर तक नहीं आता है तो उसके बाद से बीपीएससी एग्ज़ाम से शायद सीटेट अभ्यर्थी बाहर हो जाएं। इसलिए बीपीएससी अपने तरफ से बीएड के बाहर होने के बाद से ये नहीं चाहती है कि सीटेट अभ्यर्थी भी इस परीक्षा से बाहर हों, क्योंकि देखिए 28 से 30 सितंबर तक जो प्राइमरी का रिज़ल्ट जारी होने की बात कही जा रही है। जैसे ही प्राइमरी का रिज़ल्ट जारी होता है उसके बाद से तुरंत ही डीवी के लिए सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। और जब बच्चे डीवी में जाएंगे तो आप सभी को मालूम है कि डीवी में जाते वक्त आपको सभी सर्टिफिकेट आपको साथ में ले जाने होंगे। इसलिए जो है सीटेट के रिज़ल्ट का इंतज़ार क्या है, बीपीएससी को बहुत लंबे समय से है, ताकि सीटेट के रिजल्ट आ जाएं, ताकि जितने भी लड़के सीटेट में क्वालिफाई हों वह बीपीएससी के टीचर बन सकें। आज के लिए यह बहुत ही बड़ी खबर थी। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और ये खबर जो है पहले ही आपको हम लोगों ने बता दिया था कि सीटेट जो है वह कितनी बड़ी भूमिका अपने आप में रखती है। इसलिए मेरे अगर पुराने वीडियो को नहीं देखा है अगर आपने, तो मेरे पुराने वीडियो को देखिए। तब तक लिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो धन्यवाद।